बाकी सृष्टि पर चाहे कितने भी बड़े ते बड़े ग्रेट धर्म पिताएं गाए गए हों, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ग्रेट फादर्स गाए हुए हैं, वो सब संग के रंग में आते जरूर है। संग के रंग में आकर खुद भी नीचे गिरते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी संग के रंग में ला करके नीचे गिराते हैं। हाँ, मनुष्य सृष्टि में जो भी धर्म पिताएं हैं, देहधारी धर्म पिताएं, उन देहधारी धर्म पिताओं में एक ऐसा भी देहधारी धर्म पिता है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप गाया हुआ है। वो एक ही धर्म पिता है अव्वल नंबर का, जो पुरुषार्थ करके ऐसी स्टेज प्राप्त करता है। क्या कि देह होते हुए भी जैसे देह नहीं, आंखें हैं लेकिन जैसे आंखें है ही नहीं, कान हैं जैसे कान है ही नहीं, इंद्रियां हैं परंतु इन इंद्रियों का रस लेता ही नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या, इस संसार की ये इंद्रियां भी इस संसार की हैं, इस संसार से परे हैं, इस संसार की। तो इंद्रियों का कोई भी प्रकार का सुख लेने मात्र की इच्छा है ही नहीं, माना इच्छा मात्र अविद्या। ऐसी स्टेज पुरुषार्थ करके धारण करता है। वो ही एकमात्र देहधारी धर्म पिता है जो देह को धारण करते हुए भी देह के अंगों से कोई वास्ता नहीं रखता। फरिश्ताओं में सबसे ऊंचा फरिश्ता बनता है, जो कहते हैं 3 फरिश्ताएं, ब्रह्मा फरिश्ता, विष्णु फरिश्ता और शंकर फरिश्ता। तीनों की स्टेज अपनी अपनी अलग अलग है। 3 पुरियां दिखाई जाती हैं, ब्रह्मापुरी, उससे ऊंची विष्णुपुरी और उससे ऊंची शंकरपुरी। जिस शंकर का नाम सदा शिव के साथ जोड़ा जाता है, जो सदा शिव सदा काल निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आकर के आप समान 100% ऐसी मूर्ति तैयार करता है जो बाप समान गाई हुई है। इसलिए उस मूर्ति शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया में और कोई ऐसी मूर्ति नहीं है, नग्न मूर्ति, निराकार की यादगार, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया हो। क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि काम के आधार पर नाम पड़ता है और कोई भी देवता की ऐसी मूर्ति नहीं है, कोई मनुष्य मात्र नेता की ऐसी मूर्ति नहीं है, महात्मा की मूर्ति नहीं है, कोई राक्षस की ऐसी मूर्ति नहीं है,
जो पुरुषार्थ करके निराकारी स्टेज को धारण कर ले, वो एक ही है जो बाप समान निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है और उसकी पूजा शिव के मंदिर में आई हुई है, आज भी पूजनीय है। तो इस बात को युक्ति से समझाओ। क्या बात कि परम पिता जिसका कोई पिता नहीं है, जो परमात्मा का आधार रहता है। कैसी आत्मा? परमात्मा। पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा का आधार लेता है परम पिता सुप्रीम सोल शिव। वो सर्वव्यापी नहीं है। क्या? कौन सर्वव्यापी नहीं है? सुप्रीम सोल अर्थात आत्माओं का बाप सर्वव्यापी नहीं है। परंतु संसार में, आज सारे संसार में सभी धर्म के लोगों में ये मान्यता व्याप्त है कि परमात्मा भगवान सर्वव्यापी है। तो संकल्प तो व्याप्त है ना, संकल्प रूपी बीज तो पड़ा हुआ है ना। तो सच्चाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं तो ये गायन कहां से हुआ? किस बात का गायन है? कि परमात्मा सर्वव्यापी है। जैसे परिवार में जो भी भांति हैं, माता से लेकर के छोटे से छोटे बच्चे तक, सभी परिवार की भांति उनके अंदर एक ही बाप व्याप्त है। या नहीं है? एक ही बाप का खून है या नहीं है? एक ही बाप का खून व्याप्त है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है बाप, और जो अविनाशी है, जिसका महामृत्यु के समय भी विनाश नहीं होता, शरीर का भी विनाश नहीं होता, आत्मा का भी विनाश नहीं होता, वो आत्मा बुद्धि योग मात्र से परम धाम वासी होती है, लेकिन वास्तव में शरीर छोड़ करके परम धाम वासी नहीं होती। शरीर में रहते रहते मन बुद्धि रूपी आत्मा परम धाम वासी का अनुभव कर लेती है। वही आत्मा इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद है। इसीलिए ब्रह्मा मुख से गीता के भगवान ने बोला है कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम सिर्फ एक ही शिव बाबा है, बाकी कोई भी चीज सदा काल व्यापी नहीं, सदा काल नहीं है। अब इस सृष्टि पर 4 युगों में वो शिव बाबा किसी को अनुभव हो या अनुभव
न हो। बहुतों को अनुभव भी होता है कि भगवान इस सृष्टि पर है, लेकिन वो अनुभव साक्षात्कार के आधार पर है, दिव्य दृष्टि के आधार पर है, या स्थूल दृष्टि के आधार पर है? मीरा को भगवान, सूरदास को भगवान, तुलसीदास को भगवान देखने में आते हैं। वो साक्षात्कार की बात है या प्रत्यक्ष की बात है? साक्षात्कार की बात है। तो इस सृष्टि पर है वो मनुष्य सृष्टि का बाप जो पुरुषार्थ करके अपने को भगवान बाप के समान बना लेता है, वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सदैव रहता है। कोई न कोई जन्म में हीरो पार्टधारी बनकर रहता जरूर है। हीरो पार्टधारी ड्रामा के चारों ही सीन में पार्ट बजाएगा या नहीं बजाएगा? बजाता है। इसलिए बताया, देखो बात थोड़ी थोड़ी बाबा समझाते हैं, वो बात बुद्धि में रखो और युक्ति से समझाओ। इस युक्ति को भूलो नहीं। तो बाप तो है ही, बाकी सभी ब्रदर्स हैं। क्या? बाप तो है ही माने है या नहीं है? है ही। जैसे बच्चे हैं ही, वैसे बाप भी है ही। सभी ब्रदर्स हैं। वो एक बाप है। क्या बताया? ये एक बाप नहीं। कौन? ब्रह्मा बाप नहीं, वो बाप है। बरोबर वो सभी ब्रदर्स को एक बाप आय करके शांति और सुख का वर्षा देते हैं। आय करके माने साकार रूप में पहचान देते हैं कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। कोई तो होगा ना सृष्टि के आदिकाल में। जो सृष्टि के आदि में सृष्टि सत्व प्रधान होगी या रजो पर तमो प्रधान होगी? है आदि काल में सृष्टि सत्व प्रधान। सत्व प्रधान सृष्टि का सुख का वर्षा बाप आकर देते हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप साकार बाप साकार सुख का वर्षा देते हैं।